प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, देश के युवाओं की जवानी है मोदी। जो अब तक सोए हुए थे हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। ऐसी दीवार बनाते हैं न झांक सके गद्दार कोई, ऐसी दीवार बनाते हैं। चलो साथियों, फिर से मोदी सरकार बनाते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्त या बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। मोदी का इतना जलवा है कि दुबई जैसे देश में मंदिर बन गया, मथुरा में भी मंदिर बनना बाकी है, वो भी बनेगा। गुल कभी गुलशन कभी गुलफाम है मोदी। एक अकेला होकर भी 140 करोड़ देशवासियों का शान है मोदी, जान है मोदी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ये छपरा का म्युनिसिपल चौराहा कहा जाता है। पॉलिटिकली बड़ा ही हॉटबेड है और हमारे साथ इस वक्त छपरा शहर के जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, कुछ पत्रकार और तमाम वैसे लोग जो राजनीति के ऊपर परख रखते हैं, बहुत गहराई से सारण को भी समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं और यहाँ के सामाजिक समीकरण को भी समझते हैं। तो आप लोगों का कैपिटल टीवी पे स्वागत है। एक काम ज़रूर कीजिएगा, मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन आप लोग अपना परिचय पहले दीजिएगा। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ राय। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर किए हैं सर्विस। सर्विस कर रहे थे, रिटायर कर रहे थे। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जो आए हैं, उनके जाने के बाद कुछ बदलाव माहौल में आया है या फिर लालू जी 10 दिन से यहाँ पे अपना जो है बेटी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कौन भारी पड़ रहा है? ये तो मैंने पब्लिक बताएगी, हम नहीं बता सकते हैं। आपके मन में क्या है, आप बताइए। ना, हमारे मन में अभी मैंने नहीं है, डिसीजन बाद में करेंगे। बाद में डिसीजन करेंगे। आप बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष ओझा हुआ। और आप किस फील्ड में? सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के आने से कुछ यहाँ पे असर हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है या पहले की तरह है? क्या है? बिल्कुल कुछ चेंज तो जरूर हुआ है। चेंज हुआ है। और क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ पे सीट ज़्यादा चांसेस, कोई सिक्योरिटी से तो ना हम कह सकते ना कोई कह सकता, लेकिन फिर भी कंटेस्ट टफ है, लेकिन विकास के लिए लोग सतत प्रयास में हैं। कंटेस्ट टफ है लेकिन विकास के लिए सतत प्रयास में। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर देवेश कुमार। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ। अच्छा, लेक्चरर है, पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो यूथ से भी आपका वास्ता रहता है। आप बताइए कि क्या माहौल लग रहा है आज के दिन में? विकास पे सब लोगों का ध्यान है। विकास का ध्यान है। तो विकास का ध्यान का मतलब तो कमल छाप हो जाता है। बिल्कुल, ये दिख रहा है, आज के बाद दिख रहा है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम श्याम बिहारी अग्रवाल है, मैं एक व्यवसायी हूँ। मोदी जी के आने के बाद जो जीत का मार्जिन था वो काफ़ी बढ़ गया है। रूडी जी जीत तो पहले भी रहे थे, लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद से उनका जीत का जो मार्जिन था वो काफ़ी बढ़ गया है और पूरा वातावरण जो है मोदीमय और कमल छाप हो गया है। क्योंकि रूडी जी अपने क्षेत्र में लगभग 35,000 करोड़ का काम जो है उनका चल रहा है, उनका काम चल रहा है। और उन्होंने जितना विकास किया है, हर घर नल का जल तो है ही है, और हर घर गैस पाइपलाइन भी जो आई है, उससे भी महिलाएं और सभी लोग काफ़ी उससे खुश हैं कि उन्हें अब सिलेंडर मंगाना नहीं पड़ रहा है, रेगुलेटर बदलना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक नॉब ऑन कर रहे हैं और गैस जल रहा है चूल्हे में। उससे महिलाएं बहुत उनसे खुश हैं कि ये बहुत बड़ी सुविधा है, जो कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि छपरा में भी, छपरा में नहीं है, छपरा के गाँवों में भी है। और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमको लगता है कि जिस स्पीड से उनका ये काम हो रहा है कि इस काम के लिए छपरा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेकर जाएगा कि छपरा जैसे इस जगह में, गांव में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गैस लाइन जो है छपरा जिले में आई। एक बात तो है, महिलाओं का झुकाव होता है। आपका नाम क्या हुआ? सी अमित कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट? जी हाँ। बड़ा खतरनाक, आजकल बहुत सारे नेताओं को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। सभी जनता की जरूरत पड़ती है, हर एक व्यवसायी की जरूरत पड़ती है और ये अच्छी बात है। क्या लग रहा है आपको?
देखिए यहाँ पे जनता अपना मूड बना चुकी है, पिछले 10 सालों के कार्यकाल के आधार पे अपना मूड बना चुकी है। 10 सालों में यहाँ पे कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। एक गैस पाइपलाइन की वो कहानी करते रहते हैं, आज मंच से भी उन्होंने कहा गैस पाइपलाइन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेके जाएंगे। देखिए गैस पाइपलाइन जरूरी तो है ही, मगर इतना भी जरूरी है कि बाकी विकास कार्य पे हम ध्यान ही न दें। पिछले 10 जैसे क्या क्या विकास होना चाहिए? पिछले 10 सालों में नहीं, गैस पाइपलाइन हर एक के लिए जरूरी है। और ये ऐसा ही नहीं कि छपरा में, दिल्ली जैसे शहर में और बाकी शहरों में आज 15 साल 18 साल पहले भी लग चुके हैं, और 18 साल बाद आज हम लगा कि कौन सा बार पहाड़ तोड़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये माझी मंडी की कोशिश ना करें, दशरथ माझी मंडी की कोशिश ना करें। ये रूडी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। अभी आपसे अभी बहुत बात मैं करूंगा, एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते, फिर आपको मैं बीच में लेके आऊंगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह। अच्छा, आप बताइए क्या करते हैं आप? हम तो सेवानिवृत्त अभियंता हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या लग रहा है आप? लग तो रहा ऐसा कि कोई मजबूत देश के लिए, आपका फोन बज रहा है। मजबूत देश के लिए मजबूत प्रधानमंत्री की होनी आवश्यक है। और उसके लिए एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरी देश सोच को है। मजबूती के साथ। क्या नाम हुआ आपका? आदर्श कुमार, क्या करते हो? व्यवसाय। व्यवसाय करते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या बाजार में क्या माहौल है? मोदी का माहौल है, मोदी जीत रहे हैं, 400 पार का नारा है, सही है। और छपरा से रूडी जी जीतेंगे। खाली आरजेडी परिवारवाद करता है, हारे हुए को भी टिकट देता है हमेशा। मीसा भारती को टिकट दिया, 2 बार हारी। आज देखिए मीसा भारती का नॉमिनेशन था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तेज प्रताप यादव कैसा अपने ही कार्यकर्ता को, अपने ही स्वजातीय कार्यकर्ता को किस तरह से धक्का मार करके उन्हें मंच पे गिराया है। वीडियो वायरल हो रहा है जी। आप? मैं यहीं का निवासी हूँ। निवासी हैं आप? क्या करते हो? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हो? खुश हो अभी या? नहीं, बिल्कुल हम खुश नहीं हैं। अच्छा जी, क्योंकि क्या चाहते हो? जैसे शादी आती है तो लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, वैसे ही चुनाव आता है तो मोदी जी और ये रूडी जी जो है अपना काम शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया, आगे आओ यंग मैन, आप भी आगे आइए। अब ये बताइए कि बाकी सारे लोगों से मैंने बातचीत कर लिया, सब विकास मोदी कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि यह सिर्फ जो है वहाँ पे ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आप लोग जवाब देंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए कंप्लेन नंबर 1। देखिए विकास सबसे बड़ा हमारा कंप्लेन है, रोजगार सबसे बड़ा कंप्लेन है, महंगाई हमारा सबसे बड़ा कंप्लेन है कि इस पे मोदी जी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। आज देखिए पिछले महीने अप्रैल के महीने, मार्च के महीने में जीएसटी, मुझे एक चीज का कर लेने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। मार्च के महीने में जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ पार कर गया। कहाँ से पार कर गया? कोई जनसंख्या बढ़ गई क्या, कि कंज्यूमिंग ज़्यादा बढ़ गया? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने के कारण जीएसटी बढ़ गया और ये ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं कि हमारे सब कुछ कंट्रोल में है। जनता त्रस्त है, बुरी तरीके से त्रस्त है। किचन का लोड महिलाओं से उठाया नहीं जा रहा, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। और आप कह रहे हैं बताइए। ये सीए हैं, इनको भली बात ये मालूम है, अकाउंटिंग जानते हैं। ये मनमोहन सिंह के टाइम में, एक बार पहले जवाब इनका दे देता हूँ मैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम में जीडीपी की रेट 10वें पैदान पे था भारत, आज 5वें पे है और अब तीसरे की तैयारी पर है। तो हमको बताइए ये ग्रोथ हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है, यही बताएंगे। अच्छा दूसरी, अब ये बता रहे हैं 3 नंबर पर जाएंगे, आगे जाकर पीछे है। हमारी ये पिछली सरकार रहती, पिछली सरकार रहती, देखिए ग्रोथ पार्ट ये कंटिन्यूटी में रहती है। कभी हम और उससे भी पीछे रहे होंगे और 10 नंबर पे पहुंचे थे। ये भी तो सोचिए किस नंबर से 10 नंबर तक पहुंचे। आप 10 से केवल 3 पे लेकिन लाने की बात कर रहे हैं, 5 पे लाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग टॉप पे रहते, अब की बार मौका मिलेगा हम टॉप पे भी रख के दिखाएंगे। और इकोनॉमी की बात जहाँ तक करते हैं, इस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आम व्यवसायी को क्या फायदा? ये लोग जो है एक विरासत, एक पहले बोले नहीं बोला। अच्छा चाचा नाम बताइए अपना। मैं शिवम प्रसाद राय, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। वाह, एक पॉलिटिशियन भी मिले हैं, लेकिन 1 मिनट ये टाइम मांग रहे हैं अपने लिए कि 1 मिनट में सारा सिस्टम ठीक कर देंगे। थोड़ा 2 मिनट बोलो। अच्छा 2 मिनट ले लीजिए आप, बोलिए। मतलब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो कहे थे कि सौगंध इस मिट्टी का मैं देश बेचने नहीं दूंगा, और पूरे देश को शुरू से बेचना शुरू किए। तो आज देश का जो ग्रोथ था, ग्रोथ की बात ही लोग कर रहा है, ग्रोथ पर बच जाइए। विकासशील देश है, इस व्यवस्था से कैसे लड़ना होगा? जिस रफ्तार से जिस देश का जनसंख्या बढ़े, उसी रफ्तार से देश को पैरेलल विकसित होना चाहिए। तो जनसंख्या तो कोई और बढ़ा रहा है। सुन लीजिए, देखिए जनसंख्या में आप आ गए तो इसका जवाब दीजिए। जनसंख्या तो कहीं और बढ़ाया जा रहा है। सुनिए, आज जो जीएसटी का मार है, जानते हैं
जितना अंग्रेज जितना जीएसटी नहीं लगा, सुने ना, बताइए अब एक बात मैं समझ गया। पर भी जीएसटी आपका लगा है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, पर भी जीएसटी मुझे एक बात बताइए। देश में बताइए, आज इस व्यवस्था में आप खुद महसूस कीजिए कि आज के बजट में जितना जनसंख्या बढ़ा है। मुझे एक बात बताइए, आपकी बात से मैं 100% एग्री कर गया। अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, केंद्र में सरकार बदलना चाह रहे हैं आप? जी सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। वो तो ठीक है, व्यवस्था परिवर्तन करने वाला एक तो जेल गया, दूसरा मैं मेरी बात सुनिए, अगर आप सरकार बदलना चाहते हैं तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि भाई कि आप किससे रिप्लेस करेंगे। आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हिंदू का आरक्षण 6 महीने का प्रधानमंत्री बनाएंगे, 6 महीने का प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये 6 महीने का प्रधानमंत्री। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यही होने वाला है कि 1 साल ये रहेंगे, 1 साल वो रहेंगे प्रधानमंत्री। 2 साल के बाद सरकार जाएगी। देखिए किसी देश का क्या करते हैं आप? हम तो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, बताइए। हाँ, अभी हमारे गार्जियन बता रहे थे कि देश का बहुत बड़ा क्षति होने जा रहा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले दशक क्या युवाओं के लिए कोई काम नहीं था क्या? जब आपके देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेशों में जाते थे तो वो घूम के चले आते थे, वहाँ बैठने की जगह नहीं देती। आज के देश का कहाँ रुतबा और यथी क्या है, ये भी देखने का चीज़ है कि आप जाने के बाद वहाँ के लोग हवाई अड्डे पे आ करके और पहले से ही रिसीव करने के लिए तैयारी में लगे। देखिए एक बात तो है, देश का सम्मान बढ़ा। हाँ बताइए। एक चीज़ और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग विरासत पर टैक्स लगाएंगे। हमारे बात बताइए कि हमारे बाप दादा ने जो धन संपदा अर्जित की है, तो गलती से निकल वो गलती क्यों उस पर टैक्स? अरे गलती से टैक्स देंगे, पीछे पगा वाली कहानी हो रही है। क्यों टैक्स देंगे लगे हम उस पर? क्यों टैक्स देंगे हमको बताइए आप। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, देश का जवाब चाहेंगे। कौन बने? सुनिए, अब पहले सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा 30 मिनट बिना रुके हुए। सवाल ये है, मोदी को आप हटाना चाहते हैं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी के जगह पे? उसका नाम बताइए। प्रधानमंत्री चुनने का तरीका क्या होता है? हम सांसद चुनते हैं और सांसद जाके वहां पे प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है। और या पहले से ही आप प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र लादे हुए हैं कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राजा देश का यही बनेगा। सांसदों को मौका दीजिए ना, जिसको हम चुन के भेज रहे हैं, जिसको हम चुन के भेजेंगे। लोकतंत्र तो खत्म कर दिया जा रहा है। ये राजतंत्र वाली बात हो रही है। लोकतंत्र में सांसद जाके संसद में चुनता है प्रधानमंत्री। आप पहले से डिसाइड करके बैठे हैं कि हम यहाँ पे राजतंत्र चलाएंगे। मुख्यमंत्री के टाइम तेजस्वी लड़ेंगे, पहले तो विधायक चुनेंगे। अब ये बताइए, मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही थी, अभी तो प्रधानमंत्री की बात हो रही थी। तो सांसद चुनेंगे जी, सांसद को अधिकार है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे पार्टी का सांसद चुन के जाएगा तो हमारे पार्टी का ही लोगों ने चुनेगा। और हमने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री होता है ना। विधायक का मतलब है ना, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कैसे हो जाएगा इसमें? प्रधानमंत्री का बटन होता है कि सांसद का बटन होता है? हमने तो 2014 से तय कर रखा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी होंगे और हम तो मोदी को मोदी का इतना जलवा है कि दुबई जैसे देश में मंदिर बन गया और अभी काशी मथुरा में भी मंदिर बनना बाकी है, वो भी बनेगा। क्या इनके पहले मंदिर बना ही नहीं था? बोल रहे हैं लोग महंगाई बढ़ गया है। इसके पहले भी तो हमारे देश में एक से एक मंदिर बना रखे हैं। आराम से। हाँ। बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है, वैल्यू भी बढ़ गया है। पहले मुस्बीड़ी जो का वैल्यू क्या था, अब क्या वैल्यू है? पहले आमदनी 10,000 था, 50,000 आमदनी हो गया है। यंग बॉय, नाम बताओ अपना। मुकेश नाम है मेरा। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? ग्रेजुएशन में। अब अपने मन की बात फटाफट बोलो। देखिए, हमको यहाँ के सारण के जो सांसद है हमारे, उनसे मतलब है। मोदी जी है, देश का विकास करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो यहाँ पे विकास होना चाहिए वो हमारे सांसद से यहाँ पे नहीं हो पाया है। पिछले 10 सालों में कोई भी विकास का काम यहाँ पे नहीं हुआ है। और वो एक दो तो उनका काम है, एक बोलते हैं कि मैंने गैस पाइपलाइन लाया है, लेकिन गैस पाइपलाइन जो है पूरे देश का प्रोजेक्ट है, वो हर एक संसदीय क्षेत्र में चल रहा है। तो इसमें कोई बड़ा योगदान रूढ़ी जी का है नहीं। और दूसरा बिजली है, तो बिजली प्राइवेटाइज हो गया है। तो वो कोई भी दुकान खोलेगा तो अपना चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दे रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना कमा रहा है। तो इसमें भी इनका कोई योगदान नहीं है। बाकी आते हैं वो समय पर दिखते भी नहीं है। यहाँ पे बहुत आदमी पूछ लीजिए। आप ये बताइए, कंप्लेन जो है यंग मैन बता रहा है, ये जेन्युइन कंप्लेन है कि भाई
नजर नहीं आते, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से मात्र 50 कदम की दूरी पर उनका ऑफिस चलता है, और दूसरा उनका टोल फ्री नंबर जो है 24 घंटा काम करता है। आप अभी टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए, आपको एम्बुलेंस चाहिए, देखिए 5 मिनट में यहाँ एम्बुलेंस यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक नया आदमी है भाई, चश्मा तो बड़ा बढ़िया तुम्हारा। जी सर। हाँ? लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है। चश्मा तुम्हारा बड़ा बढ़िया है, लगा लेते चश्मा हैं, लगाओ। चश्मा मोदी राज है। हाँ बताओ, अब बताओ। बहुत लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया है। पहले के जमाने में लोग साइकिल खरीदने के लिए तरसते थे। सुनिए, 10 साल पहले साइकिल खरीदने के लिए तरसते थे। आज 10 साल का बच्चा 20-20 हजार का मोबाइल लेके घूम रहा है। अब सोच लीजिए देश का हाल क्या है। और मोदी जी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, देश के युवाओं की जवानी है मोदी। जो अब तक सोए हुए थे हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। मोदी है तो मुमकिन है गुल कभी, बोलने दीजिए पहले। गुल कभी, गुलशन कभी, बोलने दीजिए। गुल कभी, अरे बोलने दीजिए पहले, बोलने दीजिए। गुल कभी, गुलशन कभी, गुलफाम है मोदी। एक अकेला होकर भी 140 करोड़ देशवासियों का शान है मोदी, जान है मोदी। अच्छा ठीक है, अब एक बार रुक जाओ। आप शायरी का जवाब शायरी से देना होगा। अब शायरी का जवाब शायरी से नहीं, शायरी तो नहीं आती है। हम विकास पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे। आप अपने पीछे देखिए सर, देखिए सांच को आँच किया। आप कैमरा घुमाइए सड़कों पे, आपके सड़कें जवाब दे देंगे मोदी जी, ये रूडी जी और मोदी जी ने क्या विकास किया है। डबल डेकर बन रहा है, डबल डेकर डिस्टर्ब है सर। रोज सामान नहीं, इतने भरे भरे लोहे लक्कर है, बड़ा बड़ा ट्रकर है, तो रोज टूटता है, रोज बनता है, तो काम लगा हुआ है। अब एक बात बताइए, छोड़िए। अब 36 करोड़ नाला में बह जाता है। देखो भाई, एक बात तो सुनिए, एक बात तो समझ में आ गया भाई। लड़ाई जो है एकदम जोर पे है। कहना चाहते हैं कि जब मोदी जी आए थे तो क्या राम मंदिर, घंटी बनाने, अभी 24 घंटा बिजली हम लोग उपयोग कर रहे हैं। 24 घंटा बिजली हम लोग जला रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी के लिए, पेट्रोल 35 रुपया के लिए, तो उसमें तो अपना भैया इंतजार कर रहे हैं। आप भी आगे आइए। एक बात सुनिए पहले, एक मिनट पहले हला नहीं हो गया। इन लोगों के राज्य में जब लाइट आती थी तो लोग हर घर से एक बांस का डंडा लेके लोग निकलते थे फेज बदलने के लिए। ये हालत थी, और आज ये हालत है कि देखिए सारा कॉपर वायर लगा हुआ है, कवर वायर लगा हुआ है। आज वोल्टेज की प्रॉब्लम ही नहीं है, आज स्टेबलाइजर नहीं है, न जनरेटर की लाइन की जरूरत है, न इन्वर्टर की जरूरत है। इतनी लाइट समय के साथ विकास नहीं बात बताए। हमको बताइए, एक बात खाली बताइए हमको, एलईडी के जमाने में लालटेन जो क्या किरासन तेल मिल ही नहीं रहा, तो लालटेन जलेगा कहाँ से? आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, इवन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में ही चले जाइए, इससे सस्ती बिजली है। बिहार में सस्ती क्यों नहीं है बिजली? हम महंगा बिल क्यों दें? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? सड़कों की बात करते हैं आप, पूरे सड़कों पे आपने टोल टैक्स लगा रखा है, व्यवसायीकरण कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे छपरा से चले जाइए। नहीं, अब समझ गया मैं। अब एक बात बताइए, अब सुनिए, अब आखिरी प्रोग्राम सब कुछ बड़ा बढ़िया से हुआ, दोनों साइड से बातचीत। नारा नहीं। अरे एक बार लास्ट में तुमसे शायरी बताना। तुम एक बात बता दीजिए, मोदी के आने से यहाँ पे कुछ माहौल में बदलाव आया? थोड़ा बहुत हाथ खड़ा कीजिए। आया बहुत बदलाव आया। अब आखिरी में बता दो भाई, आखिर राजनीतिक पार्टियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ये आरजेडी है, ये बीजेपी है, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति के चक्कर बताते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, मोदी भक्त हैं। मैं आम जनता को यही कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आपस में विकास देखिए, रोजगार देखिए, नौकरी देखिए, तुम्हारी बात सब आ गई। सबसे ज्यादा बोले हो 2 करोड़ 5 करोड़। राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आपस में कला कचकच नहीं करे। सब कोई यही रहना है। ना आपके पड़ोसी बदलने वाले हैं, ना आपके दोस्त और यार बदलने वाले हैं, ना ये सरकार बदलने वाली है। सरकार अगर
कुछ भी हो आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, मोदी आएगा। मैं भाई जैसे कि हम लोग सारण के युवा हैं, हम लोग मोदी जी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ आए, लेकिन हमारे रोजगार के बारे में कोई भी बयान नहीं दिए हैं। इनके लिए यही बात बोलूंगा, ना झांक सके गद्दार कोई ऐसी दीवार बनाते हैं, ना झांक सके गद्दार कोई ऐसी दीवार बनाते हैं। चलो साथियों, फिर से मोदी सरकार बनाते हैं। हो गया आखिरी। आज सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्त या बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे जो जिस चीज के लिए म्युनिसिपल चौराहा जाना जाता है। दमदार डिबेट हुआ, दोनों साइड से लोगों ने अपनी बात रखी और सबसे अच्छी चीज हंसते गाते हुए यहाँ से ये लोग जा रहे हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।